हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। बट स्टूडेंट्स, क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो मैं बहुत ही स्पीड में जल्दी यहाँ पर आपको क्लास 11 का थोड़ा सा रिलेशन बता रहा हूँ कि होता क्या है। पहले आप इसको देखिए। सबसे पहले आप देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए है 1 2 5, बी है 3 5। तो ए क्रॉस बी, इससे हम शो करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। करा क्या जाएगा स्टूडेंट्स कि ए के सारे एलिमेंट्स को हम बी के सारे एलिमेंट्स के साथ लेंगे और एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 को 3 के साथ लिया, 1 को 5 के साथ लिया, ये लिया और एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया। अब 2 को 3 और 5 के साथ लेंगे, 2,3 2,5, बीच में कॉमा लगा देंगे और एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ऐसे ही देखिए, यहाँ पर 5 को 3 के साथ लिया, 5 को 5 के साथ लिया और एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरीके से हमको ये 6 एलिमेंट्स मिले। स्टूडेंट्स, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये जो भी स्मॉल ब्रैकेट इसमें 2 नंबर लिखे हैं, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर बोला जाएगा। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस तरीके से हमको ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे और ये इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो हम जानते हैं कि एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाया जाता है, तो हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में भी कॉमा लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ए क्रॉस बी निकलता है। अब हम आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन क्या है? डेफिनेशन है इसकी, एनी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ए क्रॉस बी हमने निकाला है। तो अगर इसका हम कोई सबसेट ले लें, सबसेट मीन्स कि इसके कुछ एलिमेंट लेके हम कोई यहाँ पर सेट बना लें, तो वो जो भी सेट बनेगा वो रिलेशन सेट कहलाएगा। अब हम आते हैं, देखिए एग्जाम्पल पर। ये बात आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगी। जैसे कि हम एक रिलेशन लेते हैं लेस का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिलेशन आपको इस तरीके से दिया जाएगा। अब ये लेस रिलेशन, इसका मतलब क्या है? तो होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो भी रिलेशन है, यहाँ पर ये जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर, इनके पहले और दूसरे जो भी नंबर लिखे हैं उनके बीच में ये रिलेशन दिया गया है। जैसे लेस रिलेशन है तो पहला नंबर अगर हम x मान लें और दूसरा y मान लें, ये जो 2 नंबर हमको यहाँ पे लिखे दिख रहे हैं, इसको फर्स्ट कंपोनेंट और इसको सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। इसको अगर हम x और y से शो करें तो ये रिलेशन जो है वो इन x और y के बीच में है, यानी कि x लेस देन y। तो इसको फॉलो करने वाले ए क्रॉस बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट में आएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए लेस रिलेशन है, मीन्स कि x लेस देन y। देखिए इस रिलेशन को फॉलो करने वाले ए क्रॉस बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 1,3 ये इसको फॉलो कर रहा है, 1,5 ये भी फॉलो कर रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस रिलेशन का क्या मतलब है। पहला वाला नंबर जो भी है वो दूसरे वाले नंबर से छोटा है। 2,3 ये भी इसको फॉलो कर रहा है, तो ये भी इस रिलेशन में आ जाएगा। 2,5 ये भी इसको फॉलो कर रहा है, तो 2,5 भी इस रिलेशन में आ जाएगा। 5,3 और 5,5 देखिए इसको फॉलो नहीं कर रहा है इस रिलेशन को, क्योंकि इसमें पहले वाला दूसरे वाले से छोटा ना होके बड़ा है और इसमें इक्वल है। तो केवल यहाँ पर ये 4 एलिमेंट थे जो ए क्रॉस बी के, वो इस रिलेशन लेस को फॉलो कर रहे थे। तो वो हमने लेके एक सेट बना लिया और ये एलिमेंट्स हैं तो इनके बीच में भी हम कॉमा लगा देंगे। तो इस तरीके से हमको ये रिलेशन सेट मिल जाएगा। एक और रिलेशन देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि रिलेशन है x प्लस वाई इज इवन। मैं यहाँ पर अभी बहुत सिंपली इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन को लिख देता हूँ और बाकी अभी आगे आप देखिएगा कि सेट बिल्डर मेथड से इसको कैसे लिखा जाएगा। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे x प्लस वाई इज इवन मीन्स कि हमको यहाँ पर ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनमें कि पहले वाले और दूसरे वाले का सम इवन हो। तो देखिए 1 3 ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 प्लस 3 4 होता है जो कि इवन है। 1 5 इसका सम 6 होगा, तो ये भी हम ले लेंगे यहाँ पर।
2 3 देखिए इसका सम जो है वो 5 आएगा, ये ऑड है, इवन नहीं है तो ये नहीं लिया जाएगा। 2 5 ये भी नहीं लिया जाएगा। 5, 3 इसको हम ले लेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि A क्रॉस B के कौन से एलिमेंट्स हमको लेने चाहिए। अब 5 5 इसका सम 10 होगा तो ये भी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस सेट में कौन से स्टूडेंट्स लिए एलिमेंट्स कि जिनका सम जो है वो इवन आ रहा था। तो इन दो एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि हमको A क्रॉस B के कौन से एलिमेंट लेके हमको रिलेशन सेट बनाना चाहिए। जो रिलेशन हमको दिया गया है उसको फॉलो करने वाले जो भी A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं उनको लेके हम यहाँ पर एक सेट बना देंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे, सेट बिल्डर मेथड से। सेट बिल्डर मेथड ये आपने सेट्स में क्लास 11th में पढ़ा है। अगर स्टूडेंट्स आपने सेट्स या रिलेशन फंक्शन ढंग से नहीं पढ़ा है या उसको भूल गया है तो उसका उनके वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देख लें। सेट बिल्डर मेथड स्टूडेंट क्या है, जैसे कि अब हमें इस रिलेशन को सेट बिल्डर मेथड से लिखना है। ये स्टूडेंट जो भी तरीके लिखे हैं ये रोस्टर मेथड हैं, ये आपने पढ़ा है कि ये रोस्टर मेथड है जिसमें सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। और सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर हमको एक एलिमेंट लेना होता है जो कि सबको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर हैं तो हमने सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑर्डर्ड पेयर x, y ले लिया सच दैट इस प्रकार से है। और उसके बाद हमें रिलेशन लिखना है कि लेस रिलेशन है तो x लेस देन y है तो हम x लेस देन y लिख देंगे। और एक बात और स्टूडेंट, यहाँ पे x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B होगा। आप समझ पा रहे होंगे x A का एलिमेंट होगा। देखिए यहाँ पे x मतलब पहले वाला ये A का एलिमेंट होगा और दूसरे वाले जो हैं वो B के एलिमेंट हैं। इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें सब में पहले नंबर A के हैं और दूसरे नंबर B के हैं। अब जैसे यहाँ पे हम इनको R1 R2 मान लेते हैं, जो दो रिलेशन हम ले लिए, तो देखिए R1 को हम इस तरीके से सेट बिल्डर मेथड से लिखेंगे। अब हम आते हैं R2 पे। तो R2 x, y सच दैट क्या रिलेशन था यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए x प्लस वाई इज इवन। तो हम बस आगे रिलेशन लिख देंगे x प्लस वाई इज इवन और बाकी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू, ये वैसे स्टूडेंट्स अंडरस्टूड होता है, ये आप लिखें या ना लिखें, मेन बात ये है x लेस देन y, x प्लस वाई इज इवन जो कि रिलेशन है। आप चाहें तो यहाँ पर इस सेट को इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इतना स्टूडेंट्स रिलेशन के बारे में मिनिमम आपको मालूम होना चाहिए आगे का रिलेशन पढ़ने के लिए। एक बात और स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसको देखिए कि जैसे x, y बिलोंग्स टू r है कि कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर R में है, रिलेशन सेट में है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज रिलेटेड टू y। x r y जो लिखा है इसको पढ़ा जाएगा x इज रिलेटेड टू y। x r y लिखते हैं बट इसको पढ़ा कैसे जाएगा, x इज रिलेटेड टू y। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि 1,3 इस R2 में है, तो 1,3 जैसे बिलोंग्स टू R2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इम्प्लाइज दैट कि 1 इज रिलेटेड टू 3 और रिलेशन क्या है यहाँ पे R2, तो यहाँ पर हम R2 लिखेंगे। रिलेशन अगर R है तो R लिखेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, 1 इज रिलेटेड टू 3 पढ़ा जाएगा इसको 1 इज रिलेटेड टू 3। तो इस तरीके से लिखना यहाँ पर यूज होगा। तो आपको ये बात विशेष ध्यान देनी है कि इसका क्या मतलब है। अब आगे स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या अभी आप जो भी रिलेशन पढ़ेंगे उसमें आप विशेष बात ये ध्यान रखिएगा कि ये रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट ना होके A क्रॉस A का सबसेट होगा। जैसे रिलेशन को जो डिफाइन किया गया है वो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये अलग अलग सेट लिए गए हैं। तो दो सेम सेट भी तो हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे A क्रॉस A का भी सबसेट हो सकता है रिलेशन, या B क्रॉस B का भी सबसेट हो सकता है।
तो जैसे यहाँ पर ए क्रॉस बी का लिया गया था, ऐसे ही ए क्रॉस ए का भी सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पर अब आगे आप जो भी रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो रिलेशन आया है वो ए क्रॉस ए से आया है। तो जैसे कहा जाता है एनी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, यहाँ पे पढ़ा जाएगा एनी रिलेशन आर ऑन सेट ए। यहाँ पे ए और बी नहीं है तो इस तरीके से कहा जाएगा ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x belongs to R for every x belongs to A। ये जो दो तरीके स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, x बिलोंग्स टू r और x r x, ये देखिए ये इसी तरीके से है। x y बिलोंग्स टू r ये या x r y ये एक ही बात है। तो इसी को आप देखिए x बिलोंग्स टू r, जैसे x y बिलोंग्स टू r, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x r y। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x r x। तो ये जो दो तरीकों से लिखा है अब इनका क्या मतलब है ये आप एग्जाम्पल से समझिएगा स्टूडेंट्स। वैसे भी आप इस बात को समझिए कि ये आप एक स्टैंडर्ड और टफ पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो पूरा दिमाग खोल के आपको इसको समझना है। इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल काम होता है, तो आप इसको मैं एग्जाम्पल से बहुत ढंग से इसको क्लियर करूंगा, आप इसको समझिएगा कि इन बातों का क्या मतलब है। तो जैसे ये लिखा है x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, मतलब कि यहाँ पर हर एलिमेंट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a यानी कि a का हर एलिमेंट खुद से स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे x रिलेटेड टू x यानी कि खुद से रिलेटेड होना चाहिए, इसका क्या मतलब है इसको आप समझिएगा। कुछ एग्जाम्पल से ये बात समझ में आएगी आपको। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट A है मान लीजिए 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर एक रिलेशन ले लिया R1 मान लेते हैं। स्टूडेंट जब हमको केवल एक रिलेशन लेना हो तो हम R ले लेंगे, 2 3 लेने हैं तो R1 R2 R3 से शो कर देंगे। तो एक रिलेशन हम ले लेते हैं 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 और 4, 3 एक और हमने एलिमेंट इसमें ले लिया। अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन को आप देखिए, यहाँ पर A में एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस बात का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू r मीन्स कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा जैसे 4 3 आ गया इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर इस तरह के एलिमेंट से हमें इनसे मतलब है कि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ए के सारे एलिमेंट, जो ये बात लिखी है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होने चाहिए, सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है तो ये फंक्शन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट्स। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम ले लें 1 1 हमने ले लिया, 2 2 ले लिया, 4 4 ले लिया। अब इस रिलेशन को स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड नहीं है, मतलब स्वयं से रिलेटेड नहीं है। कौन सा एलिमेंट यहाँ पर स्वयं से रिलेटेड नहीं है? ये एलिमेंट 3 3 इस सेट में नहीं है, ये होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो ये हम लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब आप इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, यानी कि ए का हर एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। तो अब हमें इसका अगर रीजन लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, ये इस R2 रिलेशन में 3, 3 नहीं है, इसलिए ये जो है नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब आप इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझ पा रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन R ऑन सेट A इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ, देखिए यहाँ पे लिखा है xy बिलोंग्स टू R implies that yx बिलोंग्स टू R। अब आप इस बात का मतलब समझ पा रहे होंगे कि अगर xy किसी रिलेशन में है तो उसका समझिए उल्टा मीन्स कि yx भी उस R में रिलेशन में होना चाहिए।
या इसी को दूसरी फॉर्म में देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, x इज रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x। ये एक ही बात है स्टूडेंट, आप इस बात को फिर से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होनी है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज रिलेटेड टू y, और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज रिलेटेड टू x, यही वाली बात। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि 1-3 अगर किसी रिलेशन में है तो उसका उल्टा 3-1 भी होना चाहिए, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उनका एक तरह से समझिए कि पलट के जो भी ऑर्डर्ड पेयर आए वो भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हम यहाँ पे एक रिलेशन R ले लेते हैं, 1 2 2 3 3 2 2 2 और 2 1, ये हमने एक रिलेशन ले लिया। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए 1 2, अब यहाँ पे 1 2 आया, तो 1 2 का अगर हम इसको पलटेंगे यहाँ पे तो 2 1 होगा। तो देखिए आगे है कि नहीं है, कहीं है, ये 2 1 है, तो ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखें 2 3, 2 3 का उल्टा 3 2, ये है हमारा यहाँ पे। अब हम आते हैं 3 2 पर, तो 3 2 का उल्टो अगर हम उल्टा पलटेंगे तो इसको क्या मिलेगा, 2 3, वो देखिए यहाँ पर है ये। मतलब हर एलिमेंट को हम चेक करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि उसको पलट के जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो यहाँ पर इस रिलेशन में है कि नहीं है। तो अब हम आते हैं 3 2, 3 2 का अगर हमने पलटा तो 2 3 आया, वो भी देखिए यहाँ पे 2 2, 2 2 को जब हम स्टूडेंट्स जब पलटेंगे तो वो 2 2 ही आएगा, तो वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा, वो यही होगा। 2 2 दोबारा नहीं लिखा मिलेगा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स किस सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है, तो आप इसको ये नहीं सोचेंगे कि इस 2 2 को अगर हम पलट के 2 2 लिखें तो वो कहीं और हमें लिखा नहीं दिख रहा है, वो यही माना जाएगा। तो हमें कभी भी सेम नंबर अगर हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में तो उनका पलटा हुआ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इस 2 1 पे, तो 2 1 को अगर हम पलट के लिखेंगे तो ये 1 2 आएगा, वो देखिए ये है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का देख लिया कि हर ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम क्रम जो है ऑर्डर उसको अगर हम बदल दें तो बदला हुआ जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे कि ये जो है वो हमारा सिमेट्रिक है। आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे R जो है वो सिमेट्रिक है। अब एक और एग्जाम्पल पे हम आते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिखा 1 2 3 3 4 3 2 1, एक और हमने रिलेशन लिया स्टूडेंट्स। इसको देखिए 1 2, 1 2 को अगर हम यहाँ पर इसका उल्टा लें तो 2 1 आ रहा है, वो देखिए यहाँ पर है। 3 3 का उल्टा यही 3 3 होगा। 4 3, 4 3 को अगर हम पलटेंगे यहाँ पे इनके नंबर्स को तो 3 4 आएगा, वो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो इस 4 3 एलिमेंट का जो भी हमें उलट के पलट के कह सकते हैं हम कुछ भी, इससे हमको जो एलिमेंट मिल रहा है वो यहाँ पर नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट्स। अब आप समझ पाए होंगे कि सिमेट्रिक क्या है। अब अगर हमें इसका रीज़न लिखना है तो हम रीज़न लिख देंगे, सिंस 4 3 बिलोंग्स टू R बट 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इस तरीके से हम रीज़न लिख देंगे, जैसा हमने यहाँ पर रीज़न लिखा था कि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। आपने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे 3 3 नहीं था, तो इस कारण से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं था, नॉट रिफ्लेक्सिव था। यहाँ पर भी इस तरीके से आपको रीज़न लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि कहा जाएगा क्वेश्चन कि पता कीजिए, चेक कीजिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसका रीज़न दीजिए। तो इस तरीके से आप रीज़न देंगे। तो आप इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट्स ये रिलेशन थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, इसलिए इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आप सुनिएगा कि ये क्या है। तो ए रिलेशन R on set A is said to be transitive if XY belongs to R and YZ belongs to R। देखिए यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, XY है R में और YZ है R में। अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में हैं तो इन दोनों से मिल के देखिए, इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला, इनसे बनेगा XZ। ये भी उस रिलेशन में होना चाहिए। कंडीशन क्या है स्टूडेंट
कि इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा कंपोनेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट देखिए सेम है वाई वाई। अगर ऐसा है तो इसका पहला और इसका दूसरा कंपोनेंट मिलके बनेगा एक्स जेड, ये भी इस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि 2,5 किसी में है और 5,7 किसी रिलेशन में है। तो अगर 2,5 किसी रिलेशन में है और 5,7 है, तो देखिए यहाँ पर ये 5 सेम है, इसका दूसरा इसका पहला। तो होना क्या चाहिए कि इसका पहला और इसका दूसरा मिलके बनेगा 2,7, ये भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये दोनों एलिमेंट किसी रिलेशन में हैं तो ये भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अभी आप एग्जाम्पल से इसको देखिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो लिखा है मैंने, ये आप समझ गए होंगे। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड, देन एक्स इज रिलेटेड टू जेड। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स इज रिलेटेड टू जेड। ये दूसरा तरीका है लिखने का। एग्जाम्पल्स पे आते हैं स्टूडेंट, इससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, देखिए पहला रिलेशन हम R1 ले लेते हैं, 1,2, 2,3, 1,3। ये 3 एलिमेंट है मान लीजिए किसी रिलेशन R1 में। तो देखिए 1 2, अब ये 1 2 आया, चेक हमको करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्टूडेंट कि आपको रिलेशन दिया जाएगा और चेक करना होगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, 1 2। अब यहाँ पर ये 2 पे खत्म हो रहा है तो हम आगे देखेंगे सारे एलिमेंट्स में कि कौन सा 2 से शुरू हो रहा है। तो देखिए ये नेक्स्ट ही 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 3 है ये। तो 1 2 इसका 2 और इसका 2, ये पहला इसका दूसरा इसका पहला कॉमन सेम है। तो यहाँ पे इसका पहला और इसका दूसरा मतलब कि 1 3 होना चाहिए। तो वो देखिए 1 3 यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। और एग्जाम्पल्स देखिए आप, R2 हम एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 1 3 3 4 2 3 1 4 2 4। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा यहाँ पर रिलेशन ले लिया है। इसमें देखिए 1 3, अब यहाँ पे पहले एक एक एलिमेंट्स में हमें ये चीज़ चेक करनी है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा चेक करना टिपिकल काम हो जाता है अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हों। तो इस एग्जाम्पल को आप बहुत ढंग से समझिएगा। 1 3, आप देखिए कि 3 से और कौन शुरू हो रहा है, अगला ही ये देखिए 3 से शुरू हो रहा है, इसके अलावा कोई भी 3 से शुरू नहीं हो रहा है। तो 1 3 3 4, तो यानी कि 1 4 होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे। तो 1 4 आगे देखिए आप, ये 1 4 है। तो यानी कि 1 3 3 4 था तो 1 4 है, तो यानी कि इनका तो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं, फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 3 4। तो आगे हम ढूंढेंगे कोई 4 से शुरू तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है स्टूडेंट। तो ये इसको हमें चेक नहीं करना है। जब ये दो कंडीशन फॉलो होंगी तब हम देखेंगे कि तीसरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 3 4 तो है, केवल ये कंडीशन लागू हो रही है, ये वाली हो ही नहीं रही है। तो हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस 3 4 पर। अब हम आते हैं 2 3 2 3। तो हम ढूंढेंगे आगे कोई 3 से चालू हो रहा है, नहीं चालू हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी ये 2 3, तो ये 3 से ये चालू हो रहा है। उसके आगे या उसके पीछे कहीं पे भी 3 से चालू होने वाला देखिए ये मिला। तो 2 3 3 4 क्या होना चाहिए, 2 4, इसका पहला इसका दूसरा 2 4 होना चाहिए। तो आगे देखिए कहीं पे भी 2 4 लिखा है, ये लिखा है। तो यानी कि 2 3 3 4 है तो 2 4 भी है। तो यानी कि इसका भी हमें मिल गया ये। अब 1 4, 4 से कोई चालू हो रहा है स्टूडेंट, देखिए नहीं हो रहा है, तो हमें इसका चेक नहीं करना है। फिर 2 4, यहाँ पर भी देखिए 4 से कोई चालू नहीं हो रहा है, तो इसका भी हमको चेक नहीं करना है। चेक स्टूडेंट हमें तभी करना है जब हमें इस तरीके के दो ऑर्डर्ड पेयर मिले, तब हमको ये देखना चाहिए कि ये है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक एक एलिमेंट का इस तरीके से चेक कर लिया, सब में ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये कुल मिला के ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब एक ऐसा रिलेशन हम स्टूडेंट देखते हैं जहाँ की ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं 1 3 3 2 2 1। ये हमने एक रिलेशन लिया। देखिए 1 3, 3 से कोई शुरू हो रहा है, नेक्स्ट ही शुरू हो रहा है। देखिए 3 2, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1 2 होना चाहिए था। तो 1 2 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है।
तो ये जो है वो नॉट ट्रांजिटिव होगा। अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमको चेक करना है। अब अगर स्टूडेंट्स हमको रीज़न इसका लिखना है कि ये क्यों नहीं ट्रांजिटिव है, देखिए अगर नॉट ट्रांजिटिव या नॉट सिमेट्रिक है तो उसका रीज़न लिख देना चाहिए, जैसा कि मैंने पीछे रिलेशंस में भी बताया। तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, हेयर 1 3 बिलोंग्स टू R3 एंड 3 2 बिलोंग्स टू R3, बट क्या लिखेंगे आप, बट क्या होना चाहिए था, 1 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3 है, यहाँ पे R3 होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे 1 3 बिलोंग्स टू R3 एंड 3 2 बिलोंग्स टू R3। अगर 1 2 बिलोंग्स टू R3 होता तो हम यहाँ पे लिखते कि ये ट्रांजिटिव है, बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3 है, यानी कि 1 2 इस रिलेशन सेट में नहीं है। तो ये इसका रीज़न इस तरीके से लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इन एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं मेन रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। यही मेन रिलेशन है जिसके लिए ये सारे रिलेशन आपको बताए जा रहे थे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तीनों रिलेशन अगर है उसमें होल्ड हो रहे हैं तो वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो अब क्वेश्चन जैसे अभी तक हमारे सामने ये जो एग्जाम्पल्स आ रहे थे वो इस बात के थे कि चेक करिए कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें चेक करना है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो हम तीनों रिलेशन चेक करेंगे वहाँ पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि मान लीजिए कोई रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 2 3 और 3 2, ये मैंने एक रिलेशन लिया। ये रिलेशन जो है वो किसी सेट ए पर है जहां ए स्टूडेंट जो है वो 1 2 3 है। अब हमें ये पता करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्वेश्चन में। देखिए कि अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे कि है कि नहीं, सिमेट्रिक देखेंगे और ट्रांजिटिव देखेंगे। अगर तीनों रिलेशन होल्ड हो रहे होंगे तो इसको हम कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। अब आप एक बार फिर से देखिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, देखिए ए के सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। याद कीजिए ये मैंने अभी आपको बताया है। तो ए के सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया कि हर एलिमेंट का जो पलट के हमको एक एलिमेंट मिलता है वो होना चाहिए। तो देखिए 1 1 को अगर हम पलटेंगे तो यही मिलेगा, 2 2 को पलटेंगे यही मिलेगा, 3 3 को पलटेंगे तो यही मिलेगा, 2 3 को पलटेंगे तो 3 2 मिलेगा। देखिए 2 3 तो इसका उल्टा मतलब कि 3 2 होना चाहिए, वो देखिए यहाँ पर है। अब आते हैं हम इस पर 3 2 पे, तो 3 2 का उल्टा 2 3 होना चाहिए, वो ये है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर ऑर्डर्ड पेयर का जो हमको पलट के लिख के जो एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है वो यहाँ पर है। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव ऐसे ही आप चेक कीजिए, जैसा मैंने आपको चेक करना तीनों रिलेशन में अलग अलग बताया है, बस वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। ट्रांजिटिव देखिए है कि नहीं है। 1 1 1 से कोई और दूसरा शुरू नहीं हो रहा है तो इसको नहीं चेक करना है। 2 2 कोई दूसरा शुरू हो रहा है 2 से, देखिए ये 2 से शुरू हो रहा है। तो 2 2 2 3 क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। तो 2 3 देखिए स्टूडेंट्स यही 2 3 लिखा है। अब आगे कहीं और आपको 2 3 नहीं लिखा दिखे मिलेगा, यही आपको 2 3 दिखेगा। कभी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, तो इसकी कंडीशन हो गई पूरी। 3 3 देखिए कोई 3 से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। तो 3 3 3 2 क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 3 2 होना चाहिए। तो 3 2 यहाँ पर कहीं पे है, देखिए यही है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। 2 3 3 3 क्या होना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट, 2 2 2 3 3 2, तो 2 2 होना चाहिए। तो 2 2 देखिए ये। तो इस तरह से हमने सारे चेक कर लिए, तो ये ट्रांजिटिव ही हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख देंगे, सिंस चेक करके आप वैसे ही दिखा देंगे जैसा मैंने अलग अलग सारे रिलेशन में दिखाया है। सिंस हम लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस। आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे कैसा करना है। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, ये 1 या 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल में आते हैं स्टूडेंट, कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल्स में, जैसे कि यहाँ पर लाइंस का पैरेलल होना, लाइंस का पैरेलल होना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई ये एक लाइन है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन मान लें L है, तो ये लाइन जो है वो अपने ही पैरेलल होगी। कोई भी लाइन जो है वो खुद के पैरेलल होती है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि लाइन L जो है वो पैरेलल है अपने ही। तो ये कुल मिला के रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है। अब जैसे हम समझते हैं, 2 लाइन ले लें, मान लिए कि लाइन L1 है एक और दूसरी लाइन है L2। देखिए ये देखिए L1 यहाँ पर पैरेलल है L2 के, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी स्टूडेंट्स। तो L2 भी L1 के पैरेलल है, L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L1। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक में यही तो कंडीशन है ना बच्चों, कि अगर x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब ऐसे ही हम आते हैं ट्रांजिटिव में, देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन है ये L1, ये किसी दूसरी लाइन L2 के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे L1 इज पैरेलल टू L2। अब हम एक और लाइन ले लेते हैं L3, जो कि L2 के पैरेलल है, L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। तो देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या कंडीशन निकल के आनी चाहिए कि L1 L3 के पैरेलल होनी चाहिए, L1 L3 के पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए L1 L3 के पैरेलल होगी, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 लाइन L3 लाइन के पैरेलल है, तो यानी कि L1 L3 के पैरेलल आपको दिख रही है, तो यानी कि ये कंडीशन देखिए ट्रांजिटिव वाली फॉलो हो रही है कि नहीं, कि A is related to B, B is related to C, then A is related to C। तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर यहाँ पर ये लाइंस का पैरेलल होना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, इसके आगे का पोर्शन, जिसमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन और इंट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशंस के ऊपर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि ज़्यादा नंबर्स में आते हैं, उनके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसको आप अवश्य देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। आज के वीडियो में मैंने केवल इंट्रोडक्टरी ये बताया है, आप नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।